अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एम राद। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से ये खबरें काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर बताई जा रही हैं कि पाकिस्तानी एयर बेसिस को अमेरिका को दिया जा सकता है। और इन खबरों को लेकर या इन चहमगोइयों को लेकर आज हम बात करेंगे कि इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं। दोस्तों, जब हम किसी भी मुल्क की बात करते हैं तो उस मुल्क के कुछ तो नेगेटिव आस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव आस्पेक्ट्स होते हैं उसकी तारीख को लेकर, यानी कि उसकी तारीख में रोशन और स्याह बाब मौजूद होते हैं। इसी तरह पाकिस्तान की तारीख के बारे में बात की जाए तो एक स्याह बाब ये भी रहा है कि पाकिस्तान ने एक वक्त में अमेरिका को अपनी एयर बेसिस दी थी और इन एयर बेसिस से अमेरिकन ड्रोन्स वगैरह ऑपरेट किए जाते थे। और ये एयर बेसिस उस वक्त की नेटो अलायंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर सप्लाई रूट का काम भी करती थी। और उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी जो ओवरऑल डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने फैसला किया कि हम अब के बाद किसी भी दूसरी फॉरेन पावर को अपनी एयर बेसिस इस्तेमाल नहीं करने देंगे, क्योंकि अमेरिका के इस खत्ते में आने के बाद पाकिस्तानी एयर बेसिस जब इस्तेमाल की जा रही थी तो इवेंचुअली पाकिस्तान एयरफोर्स की सरगर्मियाँ कमज़ोर होती जा रही थी, उनमें कमी भी आई। और ये चीज़ इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान एयरफोर्स को कहीं ना कहीं कमज़ोर भी कर देती थी। और ये पूरे का पूरा इरा था 2001 से लेकर तकरीबन 2011 से 12 तक के दरमियान। उसके बाद हमने 2021 में देखा कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई अफ़गानिस्तान में, तो उस वक्त अमेरिका ने फिर विड्रॉ कर दिया अफ़गानिस्तान से, जो कि एक बहुत बड़ा, आप समझ लें, अमेरिकन हिस्ट्री में सेटबैक भी कहा जाता है, जिस तरह इन्होंने वियतनाम वॉर में किया था। तो अफ़गानिस्तान से जब ट्रूप्स चली गई तो तब भी इस तरह की खबरें आती रहीं कि अफ़गानिस्तान पर नज़र रखने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि करीबी किसी कंट्री में एयर बेसिस कायम की जाए। वैसे तो मैं बताता चलूँ कि वस्ती एशिया में भी अमेरिका की एयर बेसिस मौजूद हैं। उसके बाद सऊदी अरेबिया, यूएई और इस तरह की जो अरब कंट्रीज़ हैं, ये कोई अफ़गानिस्तान से बहुत दूर नहीं है, तो यहाँ भी अमेरिकन एयर बेसिस बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तानी एयर बेसिस अमेरिका को दी जा सकती हैं, इन खबरों की सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जब कोई भी खबर आती है तो हमें उसका फर्स्ट सोर्स देखना चाहिए कि सबसे पहले बात की किसने है। उसके बाद हमें उस खबर की तरदीद या उसकी तस्दीक करनी चाहिए या उस पर अपने इजहार राय का ख्याल करना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में जो खबर आई है, ये बुनियादी तौर पर बलोचिस्तान के जो इन्फॉर्मेशन केयर टेकर इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं जान अचकजई, उन्होंने ना एक ट्वीट किया था। ट्वीट उन्होंने क्यों किया था कि 12 दिसंबर को डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की एक जो चेक पोस्ट थी, एक पूरी की पूरी ट्रेनिंग कैंप था, उस पर हमला किया गया टेररिस्ट की तरफ से और इसमें 23 पाकिस्तानी सोल्जर्स की शहादत हुई। और ये जो टेररिस्ट आए थे, ये अफ़गान सरजमीन से आए थे। इन्होंने डेरा इस्माइल खान में आके अटैक भी किया। उस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो 2 बनाई हुई हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिनमें मैंने तमाम वो सबूत दिखाए हुए हैं जिसमें अफ़गान सोयल से ये टेररिस्ट आए और उन्होंने पाकिस्तान पर यह हमला किया। इसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने में आया कि अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्द हमारे मुल्क में आ रहे हैं, हमारे फ़ौजियों को शहीद कर रहे हैं। इससे पहले भी बहुत सी मसाजिद पर हमला हो चुका है। 2023 के शुरू में पेशावर में मस्जिद पर हमला हुआ था और उस ब्लास्ट में 100 लोग शहीद हुए थे। तो इतने बड़े हमलों में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बैकलैश देखने में आ रहा है कि आप अफ़गानिस्तान में जाके फिर एयर स्ट्राइक्स करें, कि क्यों आपने ये एक सफ़ेद झंडी लहराई हुई है कि हम तालिबान के साथ या अफ़गानिस्तान में अमन चाहते हैं या उनके साथ अमन चाहते हैं, जब वही आपके मुल्क में टेररिज्म में उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। इस तमाम तनाजुर में जान अचकजई ने एक ट्वीट की। उस ट्वीट में उन्होंने ना कुछ अपनी ज़ाती तौर पर, अपनी ज़ाती हैसियत में सजेशंस दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। वो सजेशन कुछ यूँ थी कि पहला उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में इसका रिपल्सिव अटैक करना चाहिए। अफ़गानिस्तान की सरजमीन से अगर टेररिस्ट ने आके पाकिस्तान में हमला किया और पाकिस्तानी सिविलियंस शहीद हुए हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हुए हैं, तो हमें भी उसका काउंटर अटैक करना चाहिए। दूसरी उन्होंने सजेशन दी कि स्पेशल टारगेटेड ऑपरेशन करने चाहिए, जैसे कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब था, फिर ऑपरेशन रद्दुल फसाद था, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तीसरा उन्होंने कहा एयर स्ट्राइक्स भी की जा सकती हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स इतनी कैपेबल है और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हमें उसका जवाब एयर स्ट्राइक्स से देना चाहिए। चौथी उन्होंने सजेशन ये दी कि परमानेंटली बॉर्डर क्लोज कर देना चाहिए अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है अफगानिस्तान, तो उन पर प्रेशर बढ़ जाएगा। और यहाँ बताता चलूँ कि तूरखम बॉर्डर पर तालिबान ने ऐसी हरकत रिसेंटली हरकत की भी थी कि वेलकम टू पाकिस्तान का बोर्ड लगाया गया पाकिस्तान की तरफ से 0 पॉइंट पर, उन्होंने इस पर फड्डा डाल दिया। और ये एक बिला वजह की बहस थी जिस पर फिर चाइना ने भी तालिबान को तनबीह की कि आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, आप अपने आप में रिफॉर्म्स लेकर आएँ। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पांचवी सजेशन वो ये देते हैं कि जितने भी अफगान रेफ्यूजीज़ हैं उनको अफगानिस्तान वापस भेजा जाए, और ये काम इस वक्त हो भी रहा है,
चूँकि अब अफ़गानिस्तान में कोई जंग नहीं है, वहाँ एक गवर्नमेंट आ चुकी है, इसलिए अफ़गान रेफ्यूजीज़ का यहाँ रुकने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। तो जितने भी लीगल माइग्रेंट्स थे उन्हें वापस उनके मुल्क में भेजा जा रहा है। छठा वो कहते हैं कि एंटी TTF पॉलिटिकल ओपोजिशन गैदरिंग इन इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद में पाकिस्तान मुखालफ या रियासत मुखालफ मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स हैं उनको काउंटर किया जाए। और सातवां वो कहते हैं कि अगर इन तमाम चीज़ों से बात नहीं बनती तो अमेरिका को अपनी US बेसिस देनी चाहिए, जिससे वो अलकायदा या मुख्तलिफ जो मिलिटेंट सेंचुरीज़ मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, क्योंकि अफ़गानिस्तान में सिर्फ तालिबान नहीं है दोस्तों, वहाँ का बहुत ज़्यादा एक बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न अलायंस के पास है जिन्हें पंशीरी फोर्सेस कहते हैं। और अफ़गानिस्तान के शुमाली एरियाज़ में और मगरबी एरियाज़ में बहुत बड़ी तादाद में ISKP या दाइश की फ्रेगमेंट्स मौजूद हैं, उनका बहुत ज़्यादा होल्ड मौजूद है वहाँ। यानी कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के अलावा बहुत सी पावर्स हैं जो तालिबान के ख़िलाफ़ ही लड़ रही हैं। अफ़गानिस्तान कहने को तो इस वक्त गूगल पर एक कंट्री है, लेकिन कंट्री के अंदर बहुत सी ताकतें सरगर्म हैं और वो बहुत ज़्यादा हैवी प्रेजेंस रखती हैं। और ये ISKP ने पाकिस्तान में भी कार्रवाइयाँ की थी। अब ये जो जान अचकज़ई की ट्वीट है जो मैंने आपको डिटेल से बताई, इसमें वो 7वें पॉइंट पर कहते हैं कि US को पाकिस्तानी एयर बेसिस दे देनी चाहिए। मेरे नज़दीक ये पॉइंट इंतहाई ज़्यादा अहमकाना कहा जा सकता है और इस पॉइंट की सेंस नहीं बनती। चूँकि पाकिस्तान एयरफोर्स खुद ही इतनी पावरफुल है कि वो एयर स्ट्राइक्स कर सकती है, तो अमेरिका को इस खित्ते में दोबारा से लेकर आना एक बेवकूफ़ी होगी। और ऐसी ही बेवकूफ़ी पाकिस्तान ने 2001 से 2011 तक की भी है, जहाँ पाकिस्तान ने अपनी शमसी एयर बेस, उसके अलावा पेशावर एयर बेस और उसके बाद मुख्तलिफ जो स्मुंगली एयर बेस, इस तरह की डिफरेंट एयर बेसिस पर अमेरिकन डिप्लॉयमेंट की थी। बट उसके बाद अगर हम देखें तो 2011 में पाकिस्तान ने सलाला अटैक के बाद ये ऐलान किया कि हम अमेरिका की किसी भी डिप्लॉयमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे अपनी एयर बेस पर। और उसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिकन एयर फोर्सेस को, अमेरिकन इक्विपमेंट को अपनी एयर बेसिस से निकाल दिया था। एंड अल्टीमेटली वो एक जो पॉइंट ऑफ रिटर्न था वो शायद बेहतर था पाकिस्तान के लिए, और उसका लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा हुआ कि हमारी एयर फोर्स स्ट्रॉन्ग हुई है। हमें एटलीस्ट अब ये सेंस पूरे मुल्क में प्रिवेल कर चुकी है कि हमने अपनी एयर बेसिस किसी दूसरे मुल्क को नहीं देनी। जब 2021 में अमेरिका जा रहा था अफगानिस्तान से, तब भी ये बातें उठना शुरू हुई कि वो पाकिस्तान से एयर बेसिस चाहते हैं। पाकिस्तान ने तब कैटेगोरिकली कह दिया था कि हम किसी भी मुल्क को, अमेरिका तो क्या किसी भी मुल्क को अपनी एयर बेसिस नहीं देंगे। तो जान अचकज़ई की जो ट्वीट है ये उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में की है। ये उन्होंने एक सजेशन दी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये बिल्कुल ऐसे है कि फ़र्ज़ करें मेरे ट्विटर पर कोई हैं 20,000 के करीब फॉलोअर्स और मैं इस तरह सजेशंस देता हूँ और वो मेरी ज़ाती हैसियत में सजेशन होगी, उसका डायरेक्टली कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लिंक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं सजेशन में ये कहूँ कि अमेरिका को पाकिस्तान को F-22 रैप्टर बेच देने चाहिए और वहाँ अमेरिका कहेगा हाँ बिल्कुल एक अकाउंट ने यह बात की है तो F-22 रैप्टर बेच दो। ऐसा नहीं होता। जो जान अचकज़ई ने बात की है वो उनका ज़ाती ओपिनियन हो सकता है, ना कि वो उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से बात की है। लेकिन इस बुनियाद पर खबरें यूं चलाई गई कि पाकिस्तान को एयर बेसिस देने वाला है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कैटेगोरिकली 2021 में ही पाकिस्तान ने कह दिया था कि हम बिल्कुल भी अपनी एयर बेसिस किसी को नहीं देंगे। और अगर एयर बेसिस देनी भी होती तो वो मामला 2021 में हो सकता था जब अमेरिका जा रहा था और अमेरिका को लगता था कि उसने अफगानिस्तान पर प्रेजेंस अपनी रखनी है तो पाकिस्तानी एयर बेसिस इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन तभी चूंकि पाकिस्तान ने ना कर दिया था और इस वक्त तो अमेरिका के लिए कुछ चांस नहीं है। और उसकी कुछ दूसरी रीजंस भी हैं, जैसा कि एक और रीज़न ये है कि अमेरिका की इस वक्त ज़्यादा फोकस है यमन के ख़िलाफ़, हौसी फाइटर्स के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उसके बाद पैलेस्टाइन और इज़राइल का इशू है, उसके बाद यूक्रेन रशिया का इशू है। इन तमाम चीज़ों पर अमेरिका फंडिंग कर रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अमेरिका नज़रें जमाए बैठा है। तो यहाँ अफ़गानिस्तान का इशू इस वक्त ज़्यादा मसले का बायस है पाकिस्तान, ईरान और नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए, ना कि अमेरिका के लिए। सो अमेरिका को इस वक्त कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो यहाँ आके कोई एयर बेसिस लेगा और अपनी लॉजिस्टिक्स का खर्चा बढ़ाएगा। और उसके बाद एयर बेसिस इस वजह से भी नहीं दी जा सकती क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी इन डिप्लॉयमेंट्स में किसी दूसरे की मुदाखलत इस वक्त बर्दाश्त नहीं करेंगी, क्योंकि इन रियलिटी तो इनके कोई चांस नहीं है। और फ़र्ज़ कर लें अगर ये होती हैं तो इससे जो इंडिया के साथ अलायंस है अमेरिका का, वो पाकिस्तान के लिए और चाइना के लिए मज़ीद ख़तरा बनेगा और उसे पाकिस्तान और चाइना किसी सूरत भी बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं है। सो ये वो तमाम बेसिक पॉइंट्स हैं जिनको गैदर करके ये कहा जा सकता है कि ये एक उनकी ज़ाती राय है, ना कि कोई गवर्नमेंट लेवल पर बात हुई है, ना इससे रिलेटेड इसकी कोई रियलिटी है और ना ही ऐसा कुछ होने जा रहा है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।